साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का अगला वीडियो। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं सोयाबीन, गेहूँ, मक्का या बाजरा। इसका सही जवाब है सोयाबीन। साथियों, सोयाबीन एक फसल है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिका में। इसका सही जवाब है अंटार्कटिका में। साथियों, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1980 में स्थापित किया है। साथियों, वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की थी? इसके ऑप्शंस हैं 1898, 1953, 1957, 1961। इसका सही जवाब है 1953। साथियों, माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह नेपाल में स्थित है। यह हिमालय का हिस्सा है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सगरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। एडम हिलेरी न्यूजीलैंड के एवं तेंजिंग नोर्गे नेपाल के नागरिक थे। चलिए, अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शंस हैं 21, 25, 31, 27। इसका सही जवाब है 27। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? इसके ऑप्शंस हैं वायरस, मच्छर, बैक्टीरिया, तिलचट्टे। इसका सही जवाब है वायरस। साथियों, भारत ने पोलियो जैसी घातक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 2 बूंद जिंदगी की जैसे अभियान चलाए। इसी का परिणाम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। चलिए, अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके ऑप्शंस हैं हड्डियाँ, दांत का इनेमल, खोपड़ी, मेरुरज्जु। इसका सही जवाब है दांत का इनेमल। चलिए, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसके ऑप्शंस हैं 4, 7, 5 या 8।
इसका सही जवाब है 7। साथियों, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। चलिए अगला प्रश्न है, BCG का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं: पीलिया, रक्त की कमी, क्षय रोग, पोलिया। इसका सही जवाब है क्षय रोग। साथियों, क्षय रोग को यक्ष्मा, तपेदिक और टीबी नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इससे बचाव के लिए बच्चों को बैसिलस, कालमेट, गुएरिन यानी BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं: उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध। इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। चलिए अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की लकड़ी प्रमुखतः इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं: चिड़, देवदार, नीम, बबूल। इसका सही जवाब है चिड़। साथियों, चिड़ के वृक्ष पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यह पौधा सीधा पृथ्वी पर खड़ा रहता है। चिड़ की लकड़ी का उपयोग पुल निर्माण में, बड़ी बड़ी इमारतों में, रेलगाड़ी की पटरियों के लिए, कुर्सी, मेज, संदूक और खिलौने इत्यादि बनाने में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं: पोष, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़। इसका सही जवाब है चैत्र। साथियों, भारतीय पंचांग में कुल 12 मास कहे गए हैं। इसका प्रथम मास यानी महीना चैत्र है, वहीं अंतिम महीना फाल्गुन यानी फागुन है। साथियों, भारतीय पंचांग में कुल 12 मास कहे गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं: 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं। इसका सही जवाब है कोई सीमा नहीं। साथियों, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपाल अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं: पंडावनी, यक्षगान, चेरोकान, पनिहारी। इसका सही जवाब है पंडवानी। साथियों, पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक लोक गायन शैली है, जिसका अर्थ है पांडवानी अर्थात पांडव कथा। पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई हैं। वे जब महाभारत को पंडवानी शैली में प्रस्तुत करती हैं, तो इस महान ग्रंथ के सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में औद्योगिक श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय सर्वोच्च है? इसके ऑप्शंस हैं: पश्चिम बंगाल, कर्नाटक,
गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। साथियों, उम्मीद है आपको यह प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगली क्विज़ में। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।